जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ ट्री इज एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज एच मीटर, यहाँ पे एच मीटर हाइट देखी, देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इन मीटर। यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट पूछी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन में ना, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि ये बिल्डिंग की हाइट ही होंगे। तो या तो आप इन्हें प्रूव कर लीजिए या फिर आप इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास में एक बिल्डिंग दे रखी है। इस बिल्डिंग के टॉप से मैंने एक ट्री को देखा, तो जो टॉप को देखा तो वो क्या है मेरे पास में, वो एक्स डिग्री का मेरे पास में एंगल बनता है। और इसके टॉप से इस ट्री के मैंने बॉटम को देखा, तो ये मेरे पास एंगल दिया हुआ है, ये मेरे पास में वाई डिग्री बनता है। ये एक्स डिग्री और वाई डिग्री बना। और मुझे गिवन दिया हुआ है ये मेरे पास में एच मीटर है। और मुझे फाइंड करने के लिए बोला है ये एच, यानी बड़े वाली हाइट फाइंड करने के लिए बोला है, यानी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करने के लिए बोला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते इसको वेरीफाई करना, इसे एच अपोन में कोट एक्स, यानी कि अपोन में कोट एक्स प्लस का कोट वाई, इस तरह से सॉल्व करना, तो आप एक काम कीजिए, इसमें आप मान लीजिए एक्स को 30 डिग्री मान लीजिए, और वाई को आप मान लीजिए, वाई डिग्री को मान लीजिए आप 60 डिग्री। या फिर आप इसे मान लीजिए एक्स को 30 डिग्री और वाई को 45 डिग्री। इस टाइप का जब क्वेश्चन मिले तो आपको इसी तरह से वैल्यू को यूज़ करना है। और मैंने यहाँ पे क्या, मैंने इस एच को मान लिया कि ये मेरे पास में 20 मीटर है। आप इसे 20 मीटर की जगह 40 मीटर मान सकते हैं, 100 मीटर मान सकते हैं, 60 मीटर मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा है उसे वो मान लीजिए। क्योंकि मैं ये 20 मीटर इस ऑप्शन की मदद से प्रूफ करूंगा। अगर ये 20 मीटर मेरा प्रूफ हो गया तो इसका मतलब मेरा वही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जो इस 20 को प्रूफ करेगा। तो देखिए, इसको मैंने माना कि मेरे पास में 30 डिग्री है, मैंने 30 डिग्री वाला ऑप्शन लिया। इसको मैंने माना कि मेरे पास 60 डिग्री है। अब देखिए, अब ये मेरे पास में पूरा कितना है, मेरे पास में ये पूरा मेरे पास 20 है, तो ये मेरे पास 60 है, तो ये मेरे पास कितना होगा आपका 30। अगर इस 60 के सामने वाली साइड मुझे दी हुई है, तो उसको मैं √3 से डिवाइड करूंगा तो वो क्या आ जाएगी, मेरी 30 के सामने वाली साइड आ जाएगी। अब ये 20 बाय में √3 है, तो इसका मतलब ये भी तो मेरे पास कितनी होगी, 20 बाय में √3 हो जाएगी आपकी। अब इस ट्राइंगल के अंदर आऊंगा तो ये मेरे पास में 30 है, तो ये मेरे पास पूरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 के सामने वाली जो साइड रखी है वो 20 बाय में √3 रखी है, तो √3 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में 20 बाय में कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। यानी कि मुझे अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता है और पूरी हाइट मेरे पास 20 है। तो 20 में से अगर 20 बाय में 3 में माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा आपका, 20 इंटू में 2 बाय में 3, तो ये हो जाएगा 40 बाय में 3। ये क्या हो गया मेरे पास, हाइट ऑफ द ट्री हो गया। अब मैं इन वैल्यू को ऑप्शन में रखने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, एक मेरे पास पॉजिटिव ये है, एक मेरे पास नेगेटिव वाली वैल्यू है, तो मैं एक पॉजिटिव में रखूंगा और एक नेगेटिव में रखूंगा, वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा। ये पहले वाली है और ये मैं तीसरे वाली वैल्यू लूंगा। तो मैंने पहले वाली वैल्यू में रखा। देखो एच की वैल्यू कितनी रखी है मुझे, 40 बाय में कितना है, 3, और कोड 30 क्या होता है मेरे पास में, √3 अपोन में 1। फिर मैंने यहाँ लिया तो ये √3 और प्लस का मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 बाय में √3 हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास में 40, ये √3 बाय में 3, और ये कितना हो जाएगा, 4 बाय में 3। यानी ये मेरा ऊपर चल जाएगा, ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब 40, ये √3 और इंटू में ये मेरे पास में √3 बाय में ये 4 इंटू में 3 आ जाएगा। इससे मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास में 10 आ जाएगा। ये 2 √3 है, एक √3 से बाहर आएंगे तो 3 आ जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 10 मीटर। यानी कि ये मेरे पास कितना 20 है, बट ये कितना आ रहा है मेरा, 10 मीटर आ रहा है। इसका मतलब ये तो मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा ही नहीं। तो चेक करते हैं अब जरा, एक पॉजिटिव वाले को चेक किया तो मैंने एक नेगेटिव वाले को चेक कर लिया। तो एच मेरे पास कितना रखा था, 40 बाय में कितना रखा आपको, 3, इंटू में कॉट 30 क्या होगा, √3 बाय में 1 अपोन में √3 कॉट एक्स की वैल्यू √3 माइनस का 1 बाय में √3 हो जाएगा आपका। इसको मैंने सॉल्व किया तो 40 बाय में 3 इंटू में आपका √3 बाय में 1। मैंने इसकी वैल्यू को लिया तो मेरे पास 2 बाय में कितना आ जाएगा आपका, √3 आ जाएगा। ये ऊपर चल जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा, यानी कि 40 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 3 बाय में 6। तो मैं इससे काटूंगा 2 और ये कितना हो जाएगा, 20।
यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया, 20 मीटर आ गया। इसमें अगर वैल्यू रखता तो मेरे पास 20 मीटर आएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू मेरी वेरीफाई हो गई, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ये थोड़ा सा आपको और लेंथ लग रहा हो क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसे ओरली करेंगे जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो हम इसे एक बार लॉन्ग से देखते हैं कि एक्चुअली हुआ कैसे। एक बार इसे लॉन्ग से भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये किया क्या हमने। मुझे ये गिवन दे रखा था आपको, ये मुझे दे रखा था आपका एक्स डिग्री, ये मुझे दे रखा था आपका वाई डिग्री, ये मुझे दे रखा था एच। मैंने इसको एज्यूम किया था ये बड़ा एच, तो आप इसको भी एज्यूम कर लीजिए। मैंने माना कि ये मेरे पास ए होगा, ये मेरे पास में साइड इसकी ए होगी। अब मैंने क्या लिया, मैंने पूरे ट्रायंगल में लिया, इस वाले ट्रायंगल को लिया, बड़े वाले ट्रायंगल को। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कोट वाई डिग्री बराबर में ए बाय में बड़ा एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इजकल टू में कॉट वाई डिग्री बराबर में ए। ये मेरे पास एक इक्वेशन होगी। अब ये मैंने छोटे वाली इक्वेशन ली, छोटे वाली, तो ये मेरे पास क्या होगा, बड़े एच में से छोटा एच माइनस करूंगा तो मेरे पास में ये वाली हाइट आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि मेरे पास में ए बाय में बड़ा एच माइनस का छोटा एक्स इजकल टू में क्या हो जाएगा आपका कोट एक्स। सोल्व करूंगा तो ए इजकल टू में क्या हो जाएगा मेरे पास में एच माइनस का स्मॉल एच इनटू में हो जाएगा मेरे पास में कोट एक्स इजकल टू में मेरे पास 2। सॉल्व करूंगा तो ए इजकल टू में कितना हो जाएगा एच, ये मेरे पास में कोट एक्स माइनस का एच, ये कोट मेरे पास में एक्स। अब देखिए ये इक्वेशन मेरे पास 2 थी, ये वाली और ये वाली और ये वाला, इसमें से ए कट जाएगा, ये कंपेयर हो जाएगा। तो मैं इसे लिखता हूँ एच कोट वाई डिग्री इजकल टू में एच कोट एक्स माइनस का एच कोट एक्स डिग्री। अब ये देखिए मैंने इस वाले को मैंने क्या किया, इस वाले को मैंने इधर भेज दिया, तो यहाँ से क्या होगा, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, और मैंने इसकी वैल्यू को निकाल लिया बाहर, तो ये एच, तो ये हो जाएगा आपका कोट वाई डिग्री माइनस का कोट एक्स डिग्री बराबर में माइनस का एच और ये कोट एक्स डिग्री। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा एच इजकल टू में कोट एक्स माइनस का कोट वाई डिग्री, और ये माइनस बाहर निकल के ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एच इजकल टू मेरे पास जाएगा कोट एक्स डिग्री। तो मुझे क्या निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरी वैल्यू को मैं इसके नीचे रख दूंगा। तो यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा एच इजकल टू में एच इंटू में कोट एक्स डिग्री अपोन में कोट एक्स डिग्री माइनस का कोट वाई डिग्री। हैंस प्रूफ, यानी कि ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।